प्यारे भैया बहनों, आज मैं छेदक रेखा पर आधारित एक प्रमेय बताने जा रहा हूँ। वृत्त की छेदक रेखा जिसको सिकांट बोलते हैं, उस पर आधारित एक प्रमेय है। आपकी प्रमेय क्या कहती है? PAB केंद्र O के वृत्त की छेदक रेखा ने इस वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद कर रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है, जो वृत्त को A एवं B बिंदु पर काटती है। छेदक रेखा का मतलब उस वृत्त को काटे, उस वृत्त से। तथा PT एक स्पर्श रेखा है, तथा PT क्या है? एक स्पर्श, एक पॉइंट T पे मिल रही है PT यहाँ से। तो सिद्ध करना है PA और PB का गुणनफल, PA इस रेखा, इतनी रेखाखंड, और PB का गुणनफल PT स्क्वायर के बराबर होता है। PT जो स्पर्श रेखा, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से एक बार इसी स्टेटमेंट को कभी कभार यूँ भी बोला जाता है प्रमेय के रूप में। यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो, PAB यदि वृत्त की छेदक रेखा हो, छेद रही है इसको, जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, और PT एक स्पर्श रेखा है, तो हमको सिद्ध क्या करना है? PA और PB का गुणनफल, डॉट माने गुणनफल, जो भी इसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना। P की मान लो 4 है, इसकी है 3, तो 3 चौक 12, तो जो PT का स्क्वायर होगा वो √12 का स्क्वायर 12, है ना। कोई भी मान ऐसा हो सकता है कि इनका जो गुणनफल होगा ये इसकी PT स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, इतनी बात स्पष्ट। अब आइए अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। दिया है अपने को एक वृत्त C, इस वृत्त को अपन ने किससे डिनोट किया? C से। कोई भी वृत्त को C फॉर सर्किल, C से अपन डिनोट कर सकते हैं। वृत्त का नाम C, जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, यानी हमको इसका केंद्र भी मालूम है और त्रिज्या भी मालूम है। कोई भी वृत्त पूर्ण रूप से ज्ञात कब कहलाता है? जब उसका केंद्र मालूम हो और उसकी त्रिज्या मालूम हो। तो दिया है अपने को एक वृत्त C जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। ऐसा केंद्र को यहाँ लिखते हैं और C वृत्त को की एक छेदक रेखा PAB जो वृत्त को A एवं B पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस वृत्त को देखो, A बिंदु पे काट रही है और B बिंदु पे काट रही है, दो जगह, है ना, काटती है या प्रतिच्छेद करती है। तथा PT एक स्पर्श रेखा है। PT ये एक स्पर्श रेखा कहाँ पे स्पर्श कर रही है? T बिंदु पे, एक पॉइंट पे। तो PT स्पर्श रेखा हो गई, टेंजेंट हो गई। तो सिद्ध करना है P से A तक की दूरी गुणित P से B तक की दूरी का गुणनफल, ये जो स्पर्श रेखा है PT, इसके स्क्वायर के बराबर है। हमें इस प्रश्न में रचना करनी पड़ी। इस प्रश्न में क्या करना पड़ा? रचना करनी पड़ी। हमने क्या किया? OM लंब AB खींचा। OM जो ये है कि OM के क्या है? लंब, 90 डिग्री का हमने बनाया। किस पे? AB पर लंब खींचा, यानी AB पे ये MO क्या है? लंब, या OM लंब है। ठीक, O से A को, O से P को और O को T से मिलाया। O बिंदु को अपन ने 3 जगह मिलाया, देखिए, याद रखिए। O को A से तो OA हो गई रेखाखंड, O को P से, डॉटेड, हमने डॉटेड लाइन, O को P से एवं O को T से मिलाया। ठीक है, क्या रचना में किया? OM लंब खींचा AB पर, इस सेगमेंट पर जो जीवा है OM लंब खींचा। फिर क्या किया? OA, OP और OT को मिलाया। अब देखिए PA इंटू PB, PA गुणित PB, P से A तक की दूरी, पूरी PM में से AM घटा दें तो ये PA दूरी आ गई। PA को क्या लिखा? PM माइनस AM, PM माइनस AM, तो बची हुई क्या हुआ? PA। ये PA का मान हो गया PM माइनस AM, और PB का मान क्या हो गया इसी रूप में? PB, P से पूरा यहाँ तक B तक, तो ये हो गया PM प्लस MB, दोनों का जोड़ PB तक। ठीक, इतनी बात मालूम हो गई। इतनी बात PM माइनस AM इंटू PM प्लस AM। अब ये AM को हम क्या लिख रहे हैं?
इस AM और MB बराबर हैं, AM और MB बराबर हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र से हमने इस जीवा है, ये भी एक जीवा होगी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चूंकि OM लंब अपन ने खींचा था रचना में, किस पे खींचा था? AB पे। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AM और MB दूरी क्या हो गई? बराबर हो गई। तो हमने क्या किया? PM स्क्वायर, ये PM माइनस AM, तो ये लिखा ही है, और ये MB की जगह क्या लिख दिया? PM प्लस AM, क्योंकि MB और MB और AM क्या है? बराबर है, ये प्लस था, है ना। अब देखो, आप जानते हैं, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, A प्लस B इंटू A माइनस B। इसको अपन A माने तो, और इसको B माने, PM को A माना, AM को B माना, तो A प्लस B, तो ये भी क्या है? A माइनस B, ये भी PM है और ये भी AM है। तो A प्लस B इंटू A माइनस B, या A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो PM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज आपके सामने बन रहे हैं, PM, OP और OM। PM कहाँ है? P आपका ये PM, ठीक, OP और OM, ये एक समकोण त्रिभुज है। यानी कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? PMO एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, PMO एक समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाली भुजा PO क्या हो गई? कर्ण, ठीक। तो कर्ण में से यदि अपन OM स्क्वायर घटा दें तो आधार आ जाएगा PM, है ना। क्या करा अपन ने? PM स्क्वायर को लिखा, इस PM को क्या लिखा? PM, ये आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। कर्ण में से क्या घटा दिया? किस कर्ण के स्क्वायर में से क्या घटाया? लंब का स्क्वायर, तो आधार आ गया PM का स्क्वायर। PM स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? OM स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, माइनस तो माइनस है ही। ऐसे ही AM, अब देखो AM OA और OM, ये एक छोटा समकोण त्रिभुज बन रहा है, OMA या AMO, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इस पूरे में, इस इतने में, इसमें एक ये छोटा और एक ये बड़ा वाला। अब इस छोटे को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें ही पाइथागोरस प्रमेय लगाई। क्या लिखा अपन ने? OA स्क्वायर, ये AM को AM स्क्वायर, AM स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, OA के स्क्वायर में से OM का स्क्वायर घटा दें। क्या किया? AM स्क्वायर की जगह क्या लिखा अपन ने? OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से इन्हें दो त्रिभुज लिया अपन ने, पहले ये बड़ा त्रिभुज लिया, फिर ये छोटा वाला त्रिभुज लिया। अब जब कोष्टक हटाएंगे अपन, तो OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, तो प्लस का OM स्क्वायर माइनस का OM स्क्वायर और प्लस का OM, कोष्टक के बगल ऋण का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस से कैंसिल हो गया, OM स्क्वायर हट जाएगा, तो OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। अब OP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर को ऐसा कैसे लिख दिया? OA स्क्वायर, OA स्क्वायर, O से A तक की दूरी क्या? त्रिज्या। ऐसे ही O से T तक की दूरी भी क्या है? त्रिज्या। किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर माप की होती हैं, किसी भी वृत्त में जो त्रिज्याएं होती हैं उनकी माप बराबर होती है। कोई भी अपन वृत्त ले लें और उसकी कितनी भी त्रिज्याएं लें और सभी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर माप की होती है, सब बराबर होंगी, है ना। तो हम इसकी जगह OA की जगह OA स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? OT स्क्वायर, क्योंकि OA और OT दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं। अब फिर पाइथागोरस प्रमेय से देखिए PT स्क्वायर, अब कौन सा अपने समकोण त्रिभुज लिया? PTO, ये भी 90 का बन रहा है कि स्पर्श रेखा को केंद्र से, ये कोण 90 का है, ये भी कोण कितने का है? 90 का। तो 90 के सामने वाले कोण के सामने की वजह PO,
PO स्क्वायर या OP स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर में से यदि हम आधार का स्क्वायर घटा दें तो हमको लंब का स्क्वायर मिल जाएगा, OT स्क्वायर मिल गया। तो OP स्क्वायर में से क्या घटाया, OT स्क्वायर, OA की जगह OT स्क्वायर घटा दिया तो हमको क्या मिल गया, PT स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर मिल गया। और यही सिद्ध करना था कि PA इंटू PB बराबर PT का स्क्वायर। इस प्रश्न में, और हमेशा ये प्रमेय परीक्षा में आती है, केवल हमको पाइथागोरस की यदि प्रमेय मालूम है और एक सूत्र कौन सा मालूम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्रमेय पूरी सिद्ध हो जाती है। देखिए यहाँ एक कौन सा फार्मूला लगा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली संख्या a दूसरी b। दूसरा, इस pm स्क्वायर को इन तीनों में संबंध देखिए, pm स्क्वायर, OP स्क्वायर और OM स्क्वायर। pm P से M तक, OP यहाँ से यहाँ तक, OM यहाँ से यहाँ तक। तो कौन सा त्रिभुज अपने लिया है, समकोण त्रिभुज PMO में। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया है, PO, ये इसको मैं डॉटेट कर रहा हूँ, ये पूरा लंबा बड़ा त्रिभुज अपन ने लिया पहले, जिसको मैंने डॉटेट कर दिया। सबसे पहले कौन सा समकोण त्रिभुज लिया, PMO। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो PM स्क्वायर को ऐसा लिखा, माइनस की जगह माइनस, फिर AM स्क्वायर। अब केवल छोटा त्रिभुज लिया है, ये भी समकोण त्रिभुज है, कौन सा, ये वाला, ये मिटा देते हैं आपके लिए। अब ये छोटा त्रिभुज लिया AMO, इसको ऐसा लिख दिया, AM की जगह वो A स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, तो ये AM का स्क्वायर आ गया, AM का स्क्वायर आ गया। अब कोष्टक हटाएंगे तो ये ऋण का चिन्ह, कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया, तो एक ऋण और ये धन कट गया, तो OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। किंतु OA और OT वृत्त की त्रिज्या है, OA और OT वृत्त की त्रिज्या है। अब किस त्रिभुज को अपने लिया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर में अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, इसको लिखने के लिए ये समकोण त्रिभुज PTO को लिया, तो OP स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के स्क्वायर में से OT स्क्वायर घटाया, लंब का स्क्वायर तो बचा आधार PT का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। और यही हमको सिद्ध करना था, PA गुणित PB बराबर PT स्क्वायर। इस तरह से अपनी ये प्रमेय समाप्त हो जाती है और हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।